हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। डिक्टेशन में आए हार्ड वर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोग की मांगों को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को ही जल संकट कहते हैं। स्टॉप। विश्व के सभी महाद्वीप में रहने वाले लगभग 2.8 बिलियन लोग प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 महीने जल संकट से प्रभावित होते हैं। स्टॉप। लगभग 1.2 बिलियन से अधिक लोगों के पास पीने हेतु स्वच्छ जल की सुविधा उपलब्धता नहीं होती है। पैरा। देश के कई शहरों में जल संकट ने विकराल रूप धारण कर लिया है। स्टॉप। भविष्य में इसके और गहराने के आसार दिख रहे हैं। स्टॉप। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक पानी खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। स्टॉप। इस किल्लत का सामना सबसे ज्यादा दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के लोगों को करना पड़ेगा। स्टॉप। रिपोर्ट के अनुसार 2020 से ही पानी की परेशानी शुरू हो जाएगी। स्टॉप। यानी कुछ समय बाद ही करीब 10 करोड़ लोग पानी के कारण परेशानी उठाएंगे। पैरा। 2030 तक देश के लगभग 40% लोगों तक पीने के पानी की पहुंच खत्म हो जाएगी। स्टॉप। वहीं चेन्नई में आगामी दिनों में 3 नदियां, 4 जल निकाय, 5 झील और 6 जंगल पूरी तरह से सूख जाएंगे। स्टॉप। जबकि कई अन्य जगहों पर भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। स्टॉप। ऐसा नहीं है कि यह रिपोर्ट पहली बार आई है। स्टॉप। 3 साल पहले भी नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि देश में जल संरक्षण को लेकर अधिकांश राज्यों का काम संतुष्टिजनक नहीं है। पैरा। मध्यम स्तर की रिपोर्ट वाले राज्यों में त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश का नाम सामने आया था। स्टॉप। मौसम विभाग के अनुसार तब बताया गया था कि कई वर्षों से देश के कुछ राज्यों में औसत से भी कम बारिश दर्ज की गई थी। स्टॉप। जबकि कई राज्य सूखे की स्थिति से गुजर रहे हैं। स्टॉप। यही वजह है कि भूजल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। स्टॉप। पानी के संकट से निपटने के लिए नीति आयोग ने देश की आधी करीब 450 नदियों को आपस में जोड़ने का एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है। स्टॉप। बरसात में
या उसके बाद बहुत सी नदियों का पानी समुद्र में जा गिरता है। स्टॉप। अगर समय रहते इस पानी को उन नदियों में ले जाया जाए जहां साल के अधिकतर महीनों में सूखा दिखता है, तो आसपास के क्षेत्रों में कृषि हो सकती है। पैरा। अक्टूबर 2002 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सूखे व बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए भारत की महत्वपूर्ण नदियों को जोड़ने संबंधी परियोजना का खाका तैयार किया था। स्टॉप। हिमालयी हिस्से के तहत गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के पानी को इकट्ठा करने की योजना बनाई गई। स्टॉप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में गंगा समेत देश की 60 नदियों को जोड़ने की योजना को मंजूरी दी थी। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। अगर डिक्टेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।